मैं कई बार लोगों को ये कहते हुए सुनता हूं कि फिल्में युवाओं को, समाज को बिगाड़ रही हैं। फिल्में देखकर अपराध बढ़ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। समाज को बनाने में फिल्मों का एक बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने राजेश खन्ना की फिल्म देखी और बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं कैसे और क्यों। मेरे को मार के घर से भगा दिया। फिर यहाँ की सुनी तो यहाँ आ गए। मेरा बच्चा बाहर चला गया है, आश्रम में भर्ती हो गया। कोई मेरे को सहारा नहीं दिया। भजन कीर्तन करते बुजुर्गों की यह तस्वीर मध्य प्रदेश के आगर मालवा की है। बुजुर्गों की यह टोली हंसी खुशी के साथ रह रही है। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, ना ही किसी का किसी से यहाँ खून का रिश्ता है। जिस घर में ये बुजुर्ग रह रहे हैं उस घर का नाम है अपना घर। इस घर को बनाने का ख्याल जिसके मन में आया है वो है बुजुर्गों के बीचों बीच केसरिया लिबास में बैठी मीना जयंत। एक मूवी थी जिसका नाम था अवतार, राजेश खन्ना और सवाना आजमी की। वो पिक्चर जब मैंने देखी तो एकदम से मेरा पूरा माइंड बदल गया और मैंने कहा कि नहीं, अब कुछ भी नहीं, अब मैं भी इसी तरीके से वृद्धाश्रम डालूंगी और अपना घर ही इसका नाम रखूंगी। मीना मध्य प्रदेश के भिंड की रहने वाली है, लेकिन वो ये वृद्धाश्रम आगर मालवा में चला रही है। भिंड में पहले से ही वृद्धाश्रम मौजूद था, लिहाजा मीना किसी ऐसी जगह की तलाश में थी जहां वृद्धाश्रम नहीं था। आगर मालवा में आकर उनकी ये तलाश खत्म हुई। पेशे से शिक्षक रही मीना ने 2016 में इस आश्रम की नींव रखी। शुरुआत में काफ़ी सारी परेशानियां आई। एक तो मेरा ये जैसे मेरे यहाँ से यहाँ पे नया लैंग्वेज भी थोड़ी अलग हटके थी और इन लोगों से बातचीत करना। दूसरा थोड़ा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आई। बीच में मुझे ज़्यादा दिक्कत आई, शुरू से ज़्यादा तो मुझे बीच में जब मेरे परिवार वाले कहने लगे कि बहुत हो गया तुम्हारा सेवा भाव और जो है ना, अब तो बंद करो और घर आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं घर नहीं आऊँगी। अब तो मेरा जीवन, मेरा सब कुछ, घर बार सब जो भी है वो मेरा यही है। यहाँ लगभग 15 से 20 बुजुर्ग रह रहे हैं। अपने परिवार से दूर, सबकी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। हर कहानी में दर्द है, लेकिन अपनों के धोखे से उबरकर जीने की जी तोड़ कोशिश दिखती है। मैं यहाँ करीब 4 साल से हूँ सर, और यहाँ रहते हुए मेरे को सब बात का आराम नहीं सर। मेरे लिए सेवा यहाँ बहुत अच्छी है। सुबह उठते से मेरे को यहाँ चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, नाश्ते के बाद खाना मिलता है, खाने के बाद आराम भी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। गद्दे हैं, तकिया है, कूलर है, पंखा है, टीवी है, हर चीज़ की सुविधा है। घर से ज़्यादा मेरे को यहाँ सुविधा मिल रही है। जब डर डर के इधर उधर जान छुपाती फिरती, फिर यहाँ की सुनी तो यहाँ आ गए। अभी पता लगी कि यहाँ पे है आगर में, तो यहाँ दीदी के पास की पता लगी तो यहाँ आ गए। दीदी भी हमें अच्छा रखती है, अपने परिवार जैसे रखती है, जैसे खाने पीने में कोई कमी नहीं होने देती। बुजुर्गों की सेवा करते जिन्हें आप देख रहे हैं, ये हैं कनी राम यादव। कनी राम आगर मालवा के ही रहने वाले हैं। ये 2017 में बुजुर्गों के सेवा कार्य से जुड़े। इस वृद्धाश्रम के संचालन में ये भी मीना जयंत का हाथ बटाते हैं। पुरुष बुजुर्गों की सेवा इनके जिम्मे है, तो वहीं महिला बुजुर्गों की देखभाल मीना करती हैं। ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता है नहीं, इसलिए ऐसा लगता है कि यही लोग मेरे माता पिता है। बहुत अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है, अपने आप को एक बड़ा फील करते हैं कि यार इतने सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये सारे अपने माता पिता हैं और इनकी सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, खुशी महसूस होती है, सुकून मिलता है। और समय समय पे इन लोगों को हम टूर कराते हैं, जैसे बगलामुखी है, बैजनाथ मंदिर है, इनको साल में 2 बार घुमाते हैं।
इस तरीके से इन लोगों की व्यवस्था है। जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारे पास संसाधन में कोई कमी नहीं है। भजन कीर्तन करते हैं, ढोलक मजीरा रखे हुए हैं, होम थिएटर ला रखा है, जैसे गाना वगैरह जो लोग भजन करते हैं उसके साथ बैठ के, इस टाइप से सारी सुविधा दी है। आश्रम में बुजुर्गों के लिए हर चीज की व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टर, नर्स, दवाइयां, हर बात का ध्यान रखा गया है। यहां सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और ये देखिए, यहाँ रामानंद सागर के रामायण को बुजुर्ग देख रहे हैं। इस वृद्धाश्रम में पूजा पाठ करने के लिए एक छोटा सा मंदिर भी है। ये बिस्तरों की कतार देखिए ताकि बुजुर्ग आराम से सो सकें। इस वृद्धाश्रम में एक टाइम टेबल बनाया गया है जिसे सारे बुजुर्ग फॉलो करते हैं। सुबह की सैर से लेकर शाम की चाय तक साफ सुथरे खाने की व्यवस्था खुद मीना जयंत करती है। मुझे मतलब वो खुशी मिलती है कि मैं शायद नहीं बता सकती। मुझे ये लगता है कि मैं मतलब बहुत भाग्यशाली हूँ जो इतने सारे मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि व्यक्ति मतलब मेरे पापा नहीं हैं और मेरी जो परवरिश की थी वो मेरे चाचा जी ने की थी। और मुझे लगता है जिस दिन से मेरे चाचा जी मेरी शादी के 1 महीने बाद ही शांत हो गए थे, और जिस दिन से वो शांत हुए मुझे दुनिया में लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं। और उन्हीं की प्रेरणा को रखते हुए मुझे ये लगता है इन सब की सेवा करके मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रही हूँ। अब इनसे मिलिए। ये है वृद्धाश्रम के सबसे जिंदा दिल इंसान। नाम है इनका दले सिंह। इनकी मूंछों पर जरा गौर कीजिए और चेहरे की चमक पर भी। उम्र के इस पड़ाव पर हौसले की ये मुस्कान देखिए। हम सुबह सुबह घूमते हैं, टीवी देखते हैं, कीर्तन भजन भी करते हैं और सब आराम से रहते हैं। शाम को चाय, रोटी, कपड़े, लत्ते, साबुन, सोडा, डॉक्टर सब आते हैं। मेरी हालत खराब थी, अब तो बहुत अच्छी हालत है मेरी, और जो सब सुविधा है आश्रम में। आगर मालवा के इन बुजुर्गों को मीना और कनीराम ने जीने का नया आसरा दिया है। जिनसे उम्मीदें थी उन्होंने बुजुर्गों को घर से निकाल दिया। वहीं मीना और कनीराम इंसानियत की खातिर खुशियां बांट रहे हैं। प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, गुड न्यूज टुडे। आज बस